तो सबसे पहले आप सभी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है उसी से हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। यानी कि झारखंड में 5,000 सिपाहियों की होगी बहाली, जल्द दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को हेडलाइन पढ़ के बताया, तो आज जो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसी से रिलेटेड यहाँ पर सारी बातें होने वाली हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव यहाँ पर खत्म हो गया है। अब जो है जेएसएससी और जेपीएससी जो है एक्शन मोड में आएगी। जो नियुक्तियां चल रही थी, जो प्रक्रियाएं रुकी हुई थी, वो सारी प्रक्रियाएं अब होने वाली हैं और बहुत सारे अपडेट आप सभी को देखने को मिलेंगे। जेएसएससी ने ऑलरेडी जो है एक नोटिस जारी करके कल इंफॉर्मेशन दे दिया है कि अब जेएसएससी जो है एक्टिव मोड में आ चुकी है और जल्द से जल्द जेएसएससी सीजीएल से संबंधित भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सिपाही बहाली से रिलेटेड जो अपडेट निकल के सामने आई है। ये जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो आप देख सकते हो सामने। तो इस पे ही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है उसको यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड में जल्द ही आरक्षी यहाँ पर पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। ठीक है, पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमानों पर का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर व महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है, जबकि अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सेना के तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी व ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की भी उम्मीद है। तो ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड एक अपडेट आपको पहले ही दी थी, जिसमें उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें दौड़ परीक्षाएं चल रही थी, उस पर भी बदलाव किए जाने हैं। और 2025 में आने वाले साल में जो है नए बदलाव के साथ जो है उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता की परीक्षा को फिर से शुरू किया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर और भी अपडेट निकल के सामने आया। ऑलरेडी मैंने ये अपडेट आप सभी को प्रोवाइड की हुई है। इसके आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पूर्व में झारखंड पुलिस ने यहाँ पर 4,919 रिक्त पदों के विरुद्ध शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था। लेकिन शारीरिक उच्च परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दीधारी सेवाओं को सिपाही के पद से, जैसे वन विभाग उत्पाद, यहाँ पर आप देख सकते हो वन विभाग उत्पाद विभाग, अग्निशम, आप यहाँ पर देखोगे तो बताया जा रहा है फिर कारा एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव एकरूपता लाई जाए, ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। दूसरी ओर उत्पाद सिपाही की बहाली में अभ्यर्थियों की मौत के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई थी। इस कारण शारीरिक जांच प्रक्रिया परीक्षा नहीं हो सकी थी। वही बाद में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो जाने के कारण जो है वजह से यह काम पूरा नहीं हो सका। और पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन आए थे, उनकी स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। मामले से कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाने हैं। उसके बाद जो है जल्द ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होगी। तो ऑलरेडी मैंने ये अपडेट आपको दे दिया है। यहाँ पर जो है आप सभी को एक और अपडेट साइड में दिख रहा होगा, जो राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय है उससे संबंधित, यानी कि सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित भी एक अपडेट आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, जो दौड़ से संबंधित जो परीक्षाएं रुक गई थी, जो मौतें हो रही थी, जिस वजह से जांच प्रक्रिया चल रही थी, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव आ गया, तो यहाँ पर सारी चीजें जो रुक गई थी वो शुरू की जाएगी नए नियमों के अनुसार। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है जेएसएससी ने जनवरी में शुरू की थी सिपाही बहाली की प्रक्रिया। तो जो उत्पाद सिपाही बहाली है, जो उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा है उत्पाद सिपाही की, उसकी सारी प्रक्रियाएं हो गई थी, फॉर्म वगैरह फिल करे गए थे और जो है यहाँ पर दौड़ वगैरह हो रहे थे। लेकिन इस बीच जो है बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली, बहुत सारी मौतें हो रही थी। यहाँ पर जो अभ्यर्थी है, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके साथ जो है उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से जो है प्रक्रिया को रोका भी गया था, फिर रुक के भी फिर स्टार्ट किया गया। फिर भी यहाँ पर जो है जो मृत्यु है वो हो रही थी, जो समस्या है वो देखने को मिल रही थी, जिस वजह से जांच की मांग की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर बैकलॉग और नियमित रिक्तियों का जो विवरण है वो भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर ले जो सहायक आचार्य परीक्षा है उससे संबंधित अपडेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सारी चीजें अब हो चुकी है। तो अब जो है जेएसएससी फुल फॉर्म में यहाँ पर आएगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जेएसएससी द्वारा, जेपीएससी द्वारा या झारखंड गवर्नमेंट द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को जल्द से जल्द इस वीडियो में, इस चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सहायक आचार्य से संबंधित जो बातें कही गई है वो भी यहाँ पे देख सकते हो। अगले शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों को की नियुक्ति हो जाने की उम्मीद, यानी कि आपका जो 2025 है उसमें जो शैक्षणिक सत्र है उससे पहले यहाँ पर नियुक्ति हो जानी चाहिए।
यहाँ पर बताया जा रहा है राज्य के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले पूरी हो जाने की संभावना है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी। राज्य में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति की में सीटेट व पड़ोसी राज्य में टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर SLP पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सुनवाई की जो प्रक्रिया है जल्द पूरी करने का आग्रह किया गया है, जिससे कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके। जेटेट के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति प्राथमिक व मध्य विद्यालय में दूसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के बाद शुरू होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को प्रस्ताव भेजा था। जैक ने परीक्षा के लिए आवेदन भी जमा कर लिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार द्वारा नियमावली के कुछ बदलाव किए जा रहा है। कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद चेक के फिर से इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता के बाद राज्य में दूसरे चरण की सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जेएसएससी का ये सारा काम है। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा भी जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, और जो जेटेट की बात करें तो वो जैक द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो है जेटेट परीक्षा आपकी ली जानी है, और फॉर्म फिल कराए जा चुके हैं। यहाँ पर जो है जेटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में यानी कि जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में जेटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में जो है करेक्शन डेट की भी बात कही गई थी, लेकिन अभी तक करेक्शन डेट का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। साथ ही सिलेबस को लेकर भी यहाँ पर जो विवाद खड़ा हुआ था, और वो जो विवाद है वो मामला भी गया था शिक्षा मंत्री के पास, और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि जो आपका सिलेबस है वो पहले जो सिलेबस चलता आ रहा था वही रहने वाला है, और किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैंने क्लियर कर रखी है, और जो सहायक आचार्य की परीक्षा है जो रुकी हुई थी वो भी परीक्षा यहाँ पर पूरी की जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अब जो है आपको देखने को मिल सकता है, और ये जो चीजें हैं जेएसएससी जैक और के द्वारा कराई जानी है, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोवाइड भी की जाएगी। तो जब भी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी होगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।